जिसमें हमारे श्याम जी की चरित्रों का वर्णन किया गया है, चंद्रवंश का निरूपण किया गया है, जिसमें हमारे श्याम जी का आगमन हुआ है। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश की चर्चा को करते हैं और कहते हैं कि राजन परीक्षित, सूर्यवंश की चर्चा अगर 100 वर्षों में भी किया जाए ना, तब भी ये चर्चा पूर्ण होने वाली नहीं है। अगर 100 वर्षों में भी इस चरित्र को गाया जाए, तब भी ये कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। कहते हैं कि हम लोग सूक्ष्म में ही बड़ी कम समय में इस कथा को श्रवण करेंगे। कहते हैं श्रीधाम अयोध्या, वहां के राजा हुए दशरथ, वे चक्रवर्ती सम्राट। इनकी 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 पत्नियां। किंतु महाराज इनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा, अवध क्या है? श्रीधाम अवध क्या है? अवध का अर्थ जहां पर किसी का वध ना हुआ। ये जो अवध है, ये भगवान श्री राम को बड़ा ही प्रिय है। भगवान अवध से बड़ा ही प्रेम करते हैं, बड़ा ही स्नेह करते हैं। अब दशरथ जी की कोई संतान नहीं है। उनके मन में बड़ी ग्लानि होती है एक दिन सोच करके कि क्या मेरे बाद मेरे पितरों को कोई जन देने वाला नहीं होगा। ग्लानि होने लगती है। एक बार भूपति मन माही, Thank you.
दशरथ जी के मन में ग्लानि होती है, कौन मेरे बाद मेरे पितरों को जल देगा। और देखिए, जब उन्हें ग्लानि होती है, उन्हें चिंता होती है, तो वो कहां पर जाते हैं? अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं। अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हुए। अपना जो दुख है वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, आपके जैसे गुरु को पा करके भी क्या मेरी संतान नहीं होगी? मुझे वरदान दीजिए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तब गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में लेट जाते हैं, वंदन करने लगते हैं। चरण लागी कर विनय विशाला, चरणों में गिरकर वंदन करने लगते हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ जी, धरहु धीर होई है सुतचारी।
गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको यज्ञ करानी पड़ेगी, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करानी पड़ेगी, उसके बाद आपके संतान होगी। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव फिर विलंब क्यों, चलिए यज्ञ हम लोग संपन्न करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि ये यज्ञ मैं नहीं संपन्न करूंगा, जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाओ और वो इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। तब दशरथ जी श्रृंगी ऋषि जी के यहाँ जाते हैं, उनको बुलाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। तभी श्रृंगी ऋषि जी को दशरथ जी बुला करके लेकर के आते हैं। वो इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। देखिए उनके एक ऐसी रेखा है कि वो जिस यज्ञ को संपन्न कर देते हैं, यदि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को वो संपन्न कर देते हैं तो जिसके यहाँ करते हैं उसे संतान होना सुनिश्चित हो जाता है। यज्ञ करते हैं, जब यज्ञ पूर्ण होती है तो उसमें से अग्निदेव प्रकट होते हैं। हाथों में चरु लेकर के प्रकट हो जाते हैं। चरु अर्थात खीर, चरु का प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो जाते हैं। उस खीर को दशरथ जी को देते हुए कहते हैं कि आप इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। ये खीर आपकी रानियां पाएंगी तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी उस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट देते हैं। तो जो सुमित्रा जी का भाग था, उस भाग को लेकर के कौवा उड़ जाता है। कौवे के मुख से वो खीर अंजनी माता के मुख में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी का प्रागट्य हो
है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब जब सुमित्रा जी का भाग कौवा लेकर के उड़ जाता है, तब माता कैकेयी और सुमित्रा जी अपने अपने खीर में से, अपने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे देती हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। तीनों रानियां जिस दिन से गर्भवती हुई हैं, उनके मुख पर एक अलग ही तेज आ गया है, एक अलग ही चमक आ गई है। और जोग लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भये अनुकूल, चरु अरु अचल हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बड़ा ही सुंदर समय आ गया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हो जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हो जाता है। जब भगवान का प्रागट्य होता है, आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इस स्तुति को गाएंगे। देवता लोग वर्षा करने लगते हैं। बरसहि सुमन सुअंजलि साथी,
सेवा बहुविधि लावणी निज निज 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 सेवा बरसन सुमन सुअंजलि साजी बरसहि सुवन सुंदर साजी बरसन सुमन सुअंजलि साजी बरसहि सुवन सुंदर साजी गहगही गरगन गुंगुवी बाजी गह गह गगन दुंदुभी